हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे दो ऐसे शानदार कंपनियों के बारे में जिनके अंदर आप यहाँ पर निवेश कर कर बढ़िया वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। एंड अब तक जो भी निवेशक इन कंपनियों के अंदर निवेश कर कर बैठे हैं उन सभी को मल्टी बैगर रिटर्न इन कंपनियों ने कमा कर दिया। मैं जो सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ वो सेक्टर भी ग्रोथेबल है और वो जो सेक्टर है उसके अंदर ये दोनों कंपनीज टॉप नंबर 1 परफॉर्मेंस में है। और देखिए इनका जो बिजनेस है दोस्तों, मैं जो दो कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ वो ऐसा बिजनेस नहीं है कि आज चल रहा है कल नहीं चलेगा। ये इतना वैल्यूबल और डिमांडेड बिजनेस है जो आपको यहाँ पर जब तक देश रहेगा तब तक इनकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस सेक्टर के दो स्टॉक्स के बारे में जो यहाँ पर पैसा छाप कर दे रहे हैं निवेशक को। देखिए कमाई जहाँ पर हो रही है वहाँ पर पैसा लगाना हमारा काम है। आप यहाँ पर जिस स्टॉक के अंदर या जो सेक्टर के अंदर कमाई अभी यहाँ पर नहीं होने वाली और वो बहुत टाइम पीरियड लेने वाला है, तो जो सेक्टर ग्रोथेबल है उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, उसके लिए इन्वायरमेंटल अच्छा है, तो वैसे सेक्टर में क्यों ना निवेश किया जाए। लोग पैसा कमा रहे हैं तो हमें भी वैसे सेक्टर पर और वो जो सेक्टर में के कुछ चुनिंदा कंपनी से जिनके अंदर पोटेंशियल दिखाई देता है वैसे कंपनी के अंदर निवेश करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो दिग्गज और शानदार कंपनीज की डिटेल्स। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है, देखिए, गार्डियन रिच एंड शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड, और इसे शॉर्ट फॉर्म में GRSE नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ पर आप जैसे देखेंगे तो इस कंपनी ने 5% का रिटर्न कमा कर दिया और आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो 10% है, और यहाँ पर आप 6 महीने में भी देखेंगे इतना फ्लक्चुएशन मार्केट में रहने के बावजूद भी 11-12% का रिटर्न कमा कर दिया। और एक साल के रिटर्न देखना आप सभी के आगे है दोस्तों, और इस कंपनी के बारे में हम कितने बार डिस्कस कर चुके हैं आप सभी जानते हैं। और मैंने ये भी बताया है कि आपको जो रमेश दमानी हैं उनके पास भी इस कंपनी के शेयर हैं, और आप जैसे इसकी ग्रोथ देखेंगे लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न तो और भी कोई उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। 100 रुपये का शेयर 500 का हुआ है, 5 गुना भी, और भी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो मिले हैं उसका तो असर इस कंपनी पर हमें दिखाई देगा। और इसके अंदर सुपर एडवांटेज क्या है, तो ये कंपनी जो शिप के इंजन होते हैं वो बनाती है, रिपेयरिंग का काम करती है, वॉरशिप बनाने का काम करती है, और जितने भी इंडियन नेवी के काम है वो सभी के सभी इनको ही मिलते हैं। और इनको यहाँ पर बहुत से अभी भी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं डिफेंस मिनिस्ट्री तरफ से, वो भी मैंने पहले पिछले वीडियो में कवर किया है। एंड एक बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, रोल्स रॉयल्स नाम की जो कंपनी है उनके साथ मिलकर भी ये काम कर रहे हैं शिप के इंजन के बारे में। तो इतना शानदार वर्क और इनकी जो एबिलिटी, और इस कंपनी के पास करोड़ों का कैश पड़ा है, 1 रुपये का कर्जा नहीं है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर डिविडेंड भी शानदार मिलता है, एंड कंपनी के अंदर उतनी एबिलिटी भी है कि आपको डिविडेंड पेड कर सके बोलकर, क्योंकि खुद कमाती है कंपनी बोलकर वो आपको तो ज़रूर देगी, नहीं तो कमाएगी नहीं तो देगी कहाँ से। और इस कंपनी के पास यानी कि GRSE, इस कंपनी की एबिलिटीज़ आप देखेंगे वो है, देखिए, जो इसके पास की एक्सपीरियंस की सबसे ज़्यादा क्वालिटी, 100 साल से भी पुरानी कंपनी है और इसने बहुत अच्छा यहाँ पर काम अब तक भी किया है। और देखिए आप सभी को ये पता होना चाहिए, जब तक देश रहेगा तब तक ये चीज़ें लगती रहती है, और कोई भी कंट्री, कोई भी यहाँ पर जितने भी आप वर्ल्ड में देश देखते हैं वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं डिफेंस सेक्टर के लिए, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी पावर बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करनी ही चाहिए। और इंडिया भी दोस्तों इसी वे में है और लगातार आगे जाकर भी इंडिया नंबर 1 बन जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर ऐसे सेक्टर पर तो नज़र रखकर चलना ही चाहिए, और हमारे देश के यही कंपनीज़ है तो हमें उन कंपनियों में निवेश करना सबसे अच्छा
यहाँ पर एडवांटेज दिखाई देना चाहिए। अभी देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मीन्स यहाँ पर HAL कंपनी, इसके बारे में भी पहले मैंने डिस्कस किया है और आज भी मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है और मैं ये दोनों कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपको खरीदने हैं दोस्तों, जब आपको ठीक लगे, जब यहाँ पर 5, 10, 25% में करेक्शन में प्रेशर में नज़र आए ये 4-6 महीने के अंदर, तो इन्वॉल्व आप हो सकते हैं जैसा आपको यहाँ पर मौका मिले उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप अगर टॉप लेवल पर शेयर चल रहा है और उसके अंदर पैसा लगा देंगे, फिर उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो फिर आप यहाँ पर कहेंगे कि सर आपने कहा था। इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब मौका मिले तभी एंट्री लेने की कोशिश करना। क्वालिटी कंपनीज में बेनिफिट मिलता है सिर्फ और सिर्फ जो निवेशक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, तब जाकर आप पैसा कमा सकते हैं। जहाँ पर भी आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहते हो वहाँ पर आपका वक्त देना पड़ता ही है। और आप यहाँ पर ये भी देख लेना कि इस स्टॉक ने यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस कंपनी ने 3050 रुपये का हाई बनाया अभी ही फ़िलहाल, और उसके बाद में अभी ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है और भी प्रेशराइज हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो इसके अंदर आपको घबराने की वाली कोई बात नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के वे से सोच कर इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। हज़ारों करोड़ों के ऑर्डर मिले हैं, सिर्फ करोड़ों के नहीं हज़ारों करोड़ों के। हम यहाँ पर 85,000 यहाँ पर दोस्तों 85,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देख चुके हैं ऑफिशियल, और हमारे आगे ही कंपनी को और बड़े यहाँ पर करोड़ों के ऑर्डर मिल चुके हैं। तो इतना शानदार आउटपुट इनको मिलने वाला है, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि क्या क्या एडवांटेज है और कैसे आपको फ़ायदे लेने चाहिए। मैं यहाँ पर इन कंपनियों के टारगेट वगैरह तो यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। देखिए इन फ्यूचर ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है ये 5000 प्लस हमें देखने को मिलेगा, और जो यहाँ पर मैं गार्डियन रिच एंड शिप बिल्डिंग नाम की जो कंपनी है इसके एक्सपेक्टेशन रखता हूँ डबल वाले, यानी कि 1000 रुपीज़ तक ये स्टॉक परफॉर्म यहाँ पर कर जल्द दिखाने वाला है। सिर्फ यहाँ पर मार्केट में अप्स एंड डाउन चल रहा है, ये और भी यहाँ पर थोड़ा समय रह सकता है, बट जब बुल रन चालू होगा तब यहाँ पर इनके अंदर बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। और देख लेना दोस्तों कि कुछ समय एक टाइम के बाद में हर सिचुएशन बदल जाती है, वैसे ही इन कंपनियों में भी पोटेंशियल है और ये ज़रूर आपको आउटपुट देंगे। सिर्फ आप यहाँ पर अपने थिंकिंग पैटर्न्स के हिसाब से अपने डिसीजन लेना। जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने डिस्कस किया, लास्ट डिसीजन आपके रहेंगे। थैंक यू सो मच।